नमस्कार, मैं सुमन कविया, सहायक आचार्य हिंदी, राजकीय महाविद्यालय छत्तरगढ़, जिला बीकानेर। आज हम एकांकी के शिल्प विधान और एकांकी के भेदों का अध्ययन करेंगे। हम एकांकी की परिभाषा, उसके स्वरूप, अवयव, तत्वों के बारे में पहले ही जान चुके हैं। एकांकी नाटक का ही छोटा रूप है जिसे वन एक्ट प्ले कहा जाता है और अपने लघु कलेवर सीमित आकार के कारण आजकल यह विधा बहुत अधिक लोकप्रिय है। नाटकों की बजाय लोग एकांकी पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। जिस प्रकार उपन्यास की बजाय कहानी अधिक लोकप्रिय होती जा रही है, उसी प्रकार नाटक की अपेक्षा लोग एकांकी पढ़ना अपने समय की कमी के कारण अधिक पसंद करते हैं और ये एक रुचिकर विधा है। यही कारण है कि आजकल बहुत से नाटककार एकांकी लिखने लगे हैं। अब है एकांकी का शिल्प विधान। एकांकी का आकार सीमित होता है, उसका कलेवर लघु होता है। वो नाटक से यही उसकी विशेषता इसे पृथक करती है। और भी कई कारण हैं जिसके कारण हम इसको नाटक से पृथक कह सकते हैं। यद्यपि एकांकी के तत्व गद्य की अन्य विधाओं, नाटक, कहानी, उपन्यास आदि के समान ही हैं, तथापि आकार की लघुता और प्रभावशीलता की दृष्टि से एकांकी का रचना विधान अपनी अलग पहचान रखता है। एकांकी के रचना विधान में सभी तत्वों का संयोजन इस प्रकार अपेक्षित है कि एकांकी की मूल संवेदना को त्वरा के साथ कलात्मक ढंग से चरम सीमा तक पहुंचाया जा सके। इस संदर्भ में उदय शंकर भट्ट जी का कथन बहुत ही समीचीन है। एकांकी नाटक एक गतिमान ध्येय लेकर चलता है। वह बाण से चिड़िया की आंख भेदने वाले अर्जुन की तरह एकाग्रता, तन्मयता का ध्येय लेकर चलता है। नाटककार प्रारंभ में आवश्यक सामग्री प्रस्तुत करके चरित्र चित्रण को संवाद, चेष्टा, भावभंगी के सहारे दिखलाता है और बीच और अंत में एक ऐसी अवस्था आकर उपस्थित हो जाती है जहां घटना तीव्र वेग से गतिमान होने लगती है और एक धक्के की तरह या तो रुक जाती है, जिसे देखकर दर्शक अभिभूत हो उठता है, और फिर वह आगे चलती है और परिणाम दिखाकर समाप्त हो जाती है। उपर्युक्त कथन में कलात्मक एकांकी के लिए जिन अपेक्षाओं की ओर संकेत है, उन्हें क्रमानुसार इस प्रकार विश्लेषित किया जा सकता है। अपने सीमित आकार और लघु कलेवर की वजह से एकांकी में मात्र एक सुव्यवस्थित आकर्षक घटना का वर्णन होना चाहिए। उसमें गौण कथाओं के लिए अवकाश नहीं है। एकांकी में इस दृष्टि से गति वक्रता महत्व अपरिमेय है, अर्थात घटना के किसी अंश या ऐसे चमत्कारपूर्ण चित्रण किया जाता है जिसकी संभावना पूर्व में विरल ही होती है, किंतु इस गति वक्रता में कार्य कारण संबंध होना अनिवार्य है। यहाँ कार्य कारण संबंध से अर्थ है कि कोई कार्य कारण है तभी कोई कार्य संपन्न होता है। कोई भी घटना दिखाई जाती है, कोई भी परिवर्तन किसी चरित्र के चित्रण में दिखाया जाता है, तो उसका कारण वहां देना जरूरी है। नाटक के विकास में कथानक की 3 अवस्थाएं होती हैं: प्रारंभ, विकास और चरमोत्कर्ष। लेकिन एकांकी की घटनाएं क्षिप्र गति से घटित होनी चाहिए ताकि एकांकी निर्धारित अल्प समय में चरम परिणति के साथ समाप्त हो सके। एकांकी में पात्रों की संख्या सीमित होती है, लेकिन उन पर पड़े दबावों से उत्पन्न संघर्ष का चित्रण मनोवैज्ञानिक धरातल पर होना चाहिए ताकि वस्तु में कौतूहल, तीव्रता का संचार हो सके। एकांकी के कथोपकथन सरल, सहज, संक्षिप्त, वस्तु की त्वरित गति देने में सक्षम, पात्रों की चारित्रिक विशेषताओं के उद्घाटन में सफल और भाषा शैली के प्रभावी निर्माण में योग देने वाले होने चाहिए। यद्यपि एकांकी के लिए दृश्य विधान की संख्या निश्चित नहीं है, तथापि जो एकांकी एक ही दृश्य में समाप्त हो जाए उसमें सर्वाधिक प्रभावान्वित होती है। कतिपय विद्वान एकांकी में संकलन त्रय पर बहुत बल नहीं देते, लेकिन इसका होना आवश्यक है क्योंकि काल, स्थान और घटना की एकता से ही कार्य की गति बाधित नहीं होती। एकांकीकार अपने प्रतिपाद्य को मूल रूप दे देता है। सच यह है कि एकांकी की रचना रंगमंच की दृष्टि से होती है और उसका उद्देश्य मनोरंजन होता है, लेकिन जो एकांकीकार एकांकी की मूल संवेदना को जीवन के किसी महान उद्देश्य से जोड़ने में सफल होते हैं, वे चिरकाल तक पाठकों, दर्शकों के स्मृति पटल पर छाए रहते हैं। अब है एकांकी के भेद। आधुनिक एकांकी के कई भेद हैं। विषय वस्तु के आधार पर इनको कई भागों में बांटा जा सकता है, जैसे घटना प्रधान एकांकी, मनोवैज्ञानिक एकांकी, चरित्र प्रधान एकांकी, समस्या प्रधान एकांकी, हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी, ऐतिहासिक एकांकी, सामाजिक और राजनीतिक एकांकी, पौराणिक एकांकी और मनोवैज्ञानिक एकांकी। वस्तु, शिल्प एवं मूल प्रवृत्तियों के आधार पर विद्वानों ने एकांकी के अनेक भेदों को स्पष्ट किया है। वस्तु के आधार पर सामाजिक, राजनीतिक, ऐतिहासिक आदि भेद किए गए, तो दूसरी ओर शिल्प के आधार पर दृश्य एकांकी, रेडियो एकांकी, स्वगत एकांकी, पद्य एकांकी, फैंटेसी आदि भेद बताए गए हैं।
डॉक्टर सत्येंद्र ने मूल प्रवृत्तियों के आधार पर आलोचक एकांकी, विवेकवान एकांकी, भावुक एकांकी आदि जैसे एकांकी के प्रकारों का उल्लेख किया है, लेकिन मत विभिन्नता की अधिकता के कारण हम यहाँ स्थूल रूप में एकांकी के शैशव काल से लेकर आज तक अनेक विषयों पर लिखे गए एकांकियों के भेदों के आधार पर निम्नलिखित प्रकार से हम उनको स्पष्ट कर सकते हैं, जिसमें से पहला भेद है घटना प्रधान एकांकी। जिन एकांकियों में मुख्य रूप से विविध घटनाओं का चित्रण मात्र ही उद्देश्य होता है उन्हें घटना प्रधान एकांकी कहा जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में सेठ गोविंद दास, डॉक्टर रामकुमार वर्मा आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। चरित्र प्रधान एकांकी, जिन एकांकियों में किसी पात्र या किन्हीं पात्रों के चरित्र की विशेषताओं को विभिन्न कोणों से उभारा गया है तथा जो अपने प्रभावशाली व्यक्तित्व से एकांकी के घटनाक्रम को नियंत्रित भी करते हैं, उन्हें चरित्र प्रधान एकांकी कहा जाएगा। साथ ही ऐसे एकांकियों में पात्रों के मनोभावों और अंतर्द्वंद का सूक्ष्म विश्लेषण भी प्रस्तुत किया जाता है। इस कोटि के एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, उपेंद्र नाथ अश्क, पंडित उदय शंकर भट्ट आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। समस्या प्रधान एकांकी, समस्या प्रधान एकांकी कोई व्यक्तिगत सामाजिक राजनीतिक समस्या जिस एकांकी के केंद्र में हो उसे हम समस्या प्रधान एकांकी कहेंगे। इसमें उठाई गई समस्या का समाधान सांकेतिक तरीके से प्रस्तुत करना एकांकीकार का अभिष्ट होता है। रांगे, राघव प्रभाकर माचवे, विष्णु प्रभाकर सेठ, गोविंद दास आदि इस विधा के ख्याति प्राप्त एकांकीकार हैं। हास्य व्यंग्य प्रधान एकांकी, आधुनिक एकांकीकारों ने अपने एकांकियों में सामाजिक अंधविश्वास, कुरीतियों, सामाजिक रूढ़ियों, बाह्य आडंबरों, जीवन के खोखलेपन को निर्ममता के साथ बेनकाब कर महत्वपूर्ण शैली में चित्रित किया है। ऐसे एकांकीकारों में डॉक्टर रामकुमार वर्मा, पृथ्वी का स्वर्ग, डॉक्टर जगदीश चंद्र माथुर, रीढ़ की हड्डी चिरकाल तक स्मरणीय रहेंगे। उपेंद्र नाथ अश्क, उदय शंकर भट्ट, भुवनेश्वर प्रसाद आदि ने भी हास्य व्यंग्य से परिपूर्ण एकांकी लिखे। ऐतिहासिक एकांकी, ख्याति लब्ध इतिहास पुरुष, प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित एकांकियों के द्वारा जब रचनाकार किसी काल विशेष को जीवंत रूप प्रदान करता है तो ऐतिहासिक एकांकियों की सृष्टि होती है। एकांकीकार की कल्पना से इतिहास आधुनिक संदर्भों में सप्राण होकर पाठकों, दर्शकों को सम्मोहित कर लेता है। ऐसा कल्पना और इतिहास का संतुलन सत्य को और अधिक प्रभावी रूप में प्रस्तुत कर जाता है। सेठ गोविंद दास, रामकुमार वर्मा, गिरजा कुमार माथुर, गोविंद वल्लभ पंत आदि इस धारा के एकांकीकार हैं। डॉक्टर रामकुमार वर्मा का दीपदान इस दृष्टि से विशेष उल्लेखनीय है। सामाजिक राजनीतिक एकांकी, इस युग के अनेक एकांकियों की विषय वस्तु सामाजिक संघर्ष और राजनीतिक आंदोलनों की चेतना से संपन्न है, क्योंकि आधुनिक जीवन की बहुआयामी समस्याएं और नए परिवेश की चुनौतियां, बेरोजगारी व शोषण इन एकांकियों में निहित व्यंग्य के निशाने पर होती हैं। पारिवारिक संबंधों की संश्लिष्ट स्थितियों को इन एकांकियों में विश्लेषित किया जाता है। अनेक बार राजनीतिक कर्मी भी इन एकांकीकारों के निर्मल प्रहारों से उद्वेलित देखे जा सकते हैं। लक्ष्मी नारायण लाल, गिरजा कुमार माथुर, भारत भूषण अग्रवाल, सत्येंद्र शरद, विष्णु प्रभाकर इस श्रेणी के एकांकीकार हैं। पौराणिक एकांकी, हिंदी एकांकियों की धारा में पौराणिक एकांकियों की धारा बहुत ही विरल है। किसी पौराणिक कथ्य को युगीन संदर्भों से संपर्क कर जब रचनाकार अपनी उर्वर कल्पना शक्ति का प्रयोग करता है और श्रेष्ठ पौराणिक एकांकियों की सृष्टि होती है। इस दिशा में रामनरेश त्रिपाठी और जयशंकर प्रसाद आदि साहित्यकारों के कतिपय प्रयास श्लाघ्य हैं। लक्ष्मी नारायण मिश्र का भगवान मनु एक उल्लेखनीय पौराणिक एकांकी है। मनोवैज्ञानिक एकांकी, आज के जीवन में स्वयं पर केंद्रित, स्वार्थपरायण, असामान्य विकृत मनोवृत्ति वाली स्थितियों और चारों ओर परिलक्षित होती हैं। यही कारण है कि साहित्य के अन्य विधाओं की तरह एकांकियों में भी मनोविज्ञान के सहारे मानव मन के अंधेरे कोनों में झांकने के प्रयास निरंतर होते रहे हैं। पहले के एकांकियों की वस्तु स्थूल जनजीवन की घटनाओं को समाहित किए रहती थी, तो आज के एकांकियों में मानव के आंतरिक जगत के उद्घाटन आकलन को सूक्ष्मता के साथ चित्रित किया जाता है। प्रभाकर माचे, उपेंद्र नाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा आदि ने व्यक्तियों के आंतरिक जगत, मानसिक प्रवृत्तियों, मनोवेगों और उत्तेजनाओं का चित्रण किया है। उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि हिंदी साहित्य में एकांकी विकासशील विधा रही है। परिणामतः विषय और शैली में भी निरंतर परिवर्तन दृष्टिगोचर होता है। इसके लिए उसके भेदों में भी सतत विस्तार और परिवर्तन होता रहा है। अतः एकांकी के भेदों के विषय में अंतिम शब्द कहना नितांत दुष्कर है।